हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? होप यू आर वेल। आई एम जन्मेश त्यागी। आई वेलकम यू ऑन Prep Short. That is the one of the best channel for the newcomers and for one day exams. So guys, I'm just going to have some common errors based on various पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का जो हमारा ये वर्क बनेगा ये कॉमन एरर्स पे बेस्ड है और ये मिक्स आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो चलिए लेते हैं और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। लेते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोजिंग इफ it rains, what shall we do? सेंटेंस बना सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अगर बारिश होती है तो हम क्या करें? सेंटेंस हमारा है सपोजिंग इफ। अब आप ध्यान से देखेंगे गाइस, इसमें अगर हम देखें तो आपको कहां पे एरर दिखाई देती है। व्हाट शुड बी द एरर इन दिस सेंटेंस? ध्यान से देखेंगे, रूल ये कहता है कि सपोजिंग, इस वर्ड को देखो, सपोजिंग इफ आई से इसका मीन्स होता है अगर, और इफ अगर हम देखें ये भी अगर है, का मतलब है कि सपोजिंग और इफ ये दोनों वर्ड एक ही मीन्स देते हैं। तो रूल ये कहता है कि इफ सपोजिंग, या हमारा सेंटेंस बनता है, हमारा रूल बनता है कि सपोजिंग एंड इफ कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। हम इनका एक साथ यूज नहीं कर सकते। एक साथ इनका यूज करना बिल्कुल गलत होगा। सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आएंगे। हम यहां से इफ, आप इफ हटा दो या फिर सपोजिंग हटा दो, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको कहूं कि सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, ये यहां पे इस सेंटेंस में, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, ये कैसी है? मेन क्लॉज। एंड दिस वन इज द इफ क्लॉज। होता क्या है कि इफ क्लॉज यहां पे शर्त बनाती है। सपोजिंग इट रेन्स, अगर बारिश हुई, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? तो इसका मीन्स ये बना के मेन क्लॉज तो बताती है उसके इंपैक्ट को, कि भाई इंपैक्ट क्या होगा, और ये बताती है उसकी शर्त को, कंडीशन को। रूल ये कहता है कि जो कंडीशन यानी इफ क्लॉज बनेगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। किस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जबकि ये जो मेन क्लॉज यानी कि उसका इंपैक्ट जो बताएगी वो किस में होगी? फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट वुड बी देयर। अब आप एक बात और देख सकते हैं, अगर कभी वो ऐसे करे, इफ इट विल रेन व्हाट शैल वी डू, देन इट वुड बी रॉन्ग। सपोजिंग इट विल रेन गलत होगा, तो क्या बनेगा? रेन्स। यानी इस क्वेश्चन पे बेस्ड एरर्स जो बन सकती हैं वो दो तीन तरह से बन सकती हैं। नंबर वन, वो इफ और सपोजिंग को एक साथ दे सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, इफ क्लॉज में विल का यूज करेगा, शैल का यूज करेगा, और उस तरफ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इधर फ्यूचर और इधर भी फ्यूचर, ऐसा। तो तीनों ही बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हम यहां पे देखेंगे गलती हमारी कहां पे है, दिस पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी गलती यहां पे शो होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेट अस रब इट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, द कैप्टन along with his team are working
very hard for the forthcoming matches, for the forthcoming matches। क्या मीन्स बनता है जरा हम देखेंगे ध्यान से। यहां पे हम देखेंगे सेंटेंस हमारा है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम्स। एक सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहां पे अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो अगर मैं कहता हूं द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, तो ऐसा लगता है कि हम यहां पे पूरा जो ये सब्जेक्ट है, ये गाइस यहां पे पूरा सब्जेक्ट बनेगा। क्या सब्जेक्ट है? द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। तो हम ये सोचेंगे कि हम जो वर्ब लगाएं यानी आर लगाएं वो किसके अकॉर्डिंग, क्या दोनों के अकॉर्डिंग लगेगी, एक के या फिर दो के। तो यहां पे रूल क्या काम करता है, रूल काम करता है कि अलोंग विद से अगर दो सब्जेक्ट हमारे जुड़े हों तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और अगर आप कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो ये आर नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब होगी। क्या बनाएंगे हम यहां पे? इज। यानी सेंटेंस बनेगा द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैचेस। क्या आप इसको समझ पाए? अब आपको देखना है कि अगर हम इसे देखें तो सिंटैक्स का रूल बनेगा। सिंटैक्स के रूल में कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो ये गाइस है हमारे अलोंग विद, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ये सारे वर्ड्स बनते हैं। तो इनमें जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े इनसे हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेंटेंस है बाय द टाइम वी एंटर्ड द सिनेमा, बाय द टाइम वी एंटर्ड द सिनेमा द मूवी वॉज ऑलरेडी बिगिन। The movie was already begun. So guys ध्यान से देखें, क्या इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, एरर है या फिर नहीं है। अगर हम इसको देखें तो हम इसे 3-4 पार्ट में तोड़ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और लास्ट में नो एरर। यानी कि हमारा बनेगा ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी जो होगा वो होगा नो एरर। ये हमारा नो एरर बनेगा। Now see, अगर हम इसका रूल देखें तो रूल बनेगा कि इफ एनी टाइम बाय द टाइम यूज हो और बाय द टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें, सो गाइस इसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। हम यहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। This must be the past perfect. Means by the time we entered the cinema, जिस समय तक हमने सिनेमा में एंटर किया, the movie was already begun। तो ये बात तो सही हो गई हमारी। अब इसमें रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट एक्शन है वो बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो हमारा सेकेंड एक्शन होता है ये हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान से देखेंगे, बाय द टाइम वी एंटर्ड द सिनेमा, जिस समय तक हमने सिनेमा में एंटर किया, यानी कि एंटर के बाद में कर रहे हैं, द मूवी वॉज ऑलरेडी बिगन, पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी वॉज नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगेगा? द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। सो आंसर हियर वुड बी सी।
अब जरा हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। सेंटेंस है हमारा कॉमन एरर बेस्ड। Each of the students has to publish their research paper this सेमेस्टर। अब सेंटेंस हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू पब्लिश देयर रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, यानी इस सेमेस्टर में हर स्टूडेंट को अपना ही रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा। नाउ वी सी, वो इसे पार्ट में डिवाइड करेगा। पार्ट नंबर 1 ये हमारा ए है, पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है बी, और ये हमारा सी बन गया। देन नो एरर, ये क्या बनेगा हमारा डी। सो गाइस देखते हैं क्या इस पार्ट में आपको कोई गलती दिखाई दे रही है, क्या आप इसमें एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा एरर की बात करते हैं। एरर हमारी यहां पे मिलेगी आपको। फर्स्ट वन एरर हम देखते हैं। एरर है लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। सो गाइज अगर हम ईच ऑफ के बाद में यूज करते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल बनेगा, करेक्ट होगी बात। और फिर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, हैज, ये भी करेक्ट है। तो ईच ऑफ द यानी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को करना है, हैज टू पब्लिश देयर रिसर्च पेपर। अब अगर हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सिंगुलर है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट को करना है अपना। अपने के लिए हम कभी भी देयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देयर हमेशा प्लूरल बनता है। तो भाई ईच के लिए हम क्या, आपको पता होना चाहिए कि ईच के लिए हम हमेशा हिज का यूज करते हैं। तो हिज रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, यानी आपको ध्यान रखना है भाई ईच से हमें ये थोड़ी पता चल रहा है वहां पे लड़का है या लड़की, मेल है कि फीमेल। बट अगर ऐसी कंफ्यूजन बने कि मेल और फीमेल की कंडीशन बने तो 100% हम वहां पे मेल लेते हैं, यानी कि ईच, एवरी, नन, वन, ईदर, नीदर, इन सबको हम किस में रखेंगे, हिज में। यानी पॉजेसिव केस यहाँ पे हिज बनेगा, यानी कि मेल डोमिनेटेड इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज भी कैसी है, मेल डोमिनेटेड है। नाउ वी सी आंसर हमारा क्या बन जाएगा। आंसर हमारा यहां पे होगा बी, क्योंकि बी पार्ट में हमारी एरर है। नाउ वी कम टू द अनदर क्वेश्चन। हम जरा इसको रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 60 माइल्स आर अ गुड डिस्टेंस। 60 माइल्स आर अ गुड डिस्टेंस। पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ए पार्ट हमारा, बी पार्ट, सी पार्ट, एंड देन इट वुड बी नो एरर, यानी दिस वुड बी द डी पार्ट। तो ध्यान से देखो, क्या इस सेंटेंस में आपको कोई एरर फाइंड आउट हो रही है, दिख रही है? तो हम चेक करेंगे 60 माइल्स। अब ये सब्जेक्ट बन गया, ये क्या है आपका, दिस इज द सब्जेक्ट 60 माइल्स। अब भाई 60 माइल्स हमें देखने में हमेशा प्लूरल लगेगा आर, लेकिन जब आप देखेंगे अ गुड डिस्टेंस, यानी इधर क्या दिया गया, अ गुड डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो हमारी क्या बनेगी, इज बनेगी। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट कैसे होगा, 60 माइल्स इज अ गुड डिस्टेंस, राइट गाइस। अब हम आंसर इसमें देखें तो 100% हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर वुड बी बी। यानी हमें यह देखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो सब्जेक्ट आगे मीन्स कैसा दे रहा है, क्या वो किसी सिंगुलर का मीन्स दे रहा है या फिर वो एक प्लूरल का मीन्स दे रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके आंसर देंगे।
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंटेंस है हमारा द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द चीफ गेस्ट द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द चीफ गेस्ट, यानी स्टूडेंट्स किसका वेट कर रहे थे? चीफ गेस्ट का। स्टूडेंट्स चीफ गेस्ट का वेट कर रहे थे। पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नो एरर लिख सकते हैं। अब हमें देखना है ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा इसमें, यानी कंप्लीट सेंटेंस हमारा कैसे है? वर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, और फिर हम इसमें नो एरर देंगे। अब क्वेश्चन बनता है क्या हमारा सेंटेंस करेक्ट है? देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां पे हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो एरर है बेसिकली गाइस, जब हम कहते हैं द स्टूडेंट्स वर, भाई स्टूडेंट्स हमारे कैसे हैं? प्लूरल है, वर आ गया, करेक्ट। अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट का वेट कर रहे थे, इस वर्ब पे आ जाते हैं। ये जो वर्ब है, अगर मैं कहूं आपको अवेटिंग, अवेटिंग का मीन्स होता है वेटिंग फॉर। क्या मीन्स होता है? वेटिंग फॉर, यानी वेट करना। इसका मीन्स क्या बना कि अवेटिंग में जो फॉर है वो इंक्लूडेड है, छुपा हुआ है, हिडन है। तो जब हम वेटिंग फॉर लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब हमें वेटिंग लगाना होगा सिर्फ अवेटिंग लगाएंगे, ना कि हम उसके साथ में फॉर। तो फॉर यहां पे सुपरफ्लस है। कैसा है? सुपरफ्लस है, यानी अननेसेसरीली यूज हुआ है। तो सेंटेंस में एरर कहां पे है? इस अवेटिंग के साथ। हियर इज द एरर। तो जब भी आप अवेटिंग लगाएं 100% हम उसके साथ में कभी भी फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो इसको रब कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मिक्स वे में आपके कॉमन एरर्स में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसे जितने भी तरीके हैं, जितने भी वेज हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, उन सबको आपको तैयार करना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। They have been very close friends until they have been very close friends until they quarreled. इसका मीन्स क्या बना हमारा कि दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे, अंटिल कब तक? जब तक कि दे क्वारल, जब तक कि वो झगड़े। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस हमारा दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स, रह चुके हैं, वे अच्छे दोस्त रह चुके हैं जब तक कि वो लड़े या नहीं लड़े। अंटिल का मीन्स है नहीं लड़े। इसका मीन्स ये बना लड़ने के बाद में वो नहीं रहे। लेकिन गाइस जिसके पहले की ये बात जो हम देखें, ये हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड, प्रेजेंट में नहीं बल्कि ये हमारी पास्ट में आएगी। यानी हम कैसे बनाएंगे? दे हैड बीन, वे क्लोज फ्रेंड्स रह चुके थे, ना कि रह चुके हैं अंटिल दे क्वारल, क्योंकि दोनों बात हमारी पास्ट में हो गई है। वो पास्ट में मतलब लड़ भी चुके हैं और लड़ने के बाद में वो क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। ये हमारी कहानी बनेगी। तो सेंटेंस बनेगा दे हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। क्या आपको समझ में आया? होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। अब हम इसको रब करते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट अस रब इट एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है when the dentist come in my tooth
stopped, come in my tooth, अच्छा came in है, इसको ध्यान से देखें, came in my tooth was stopped aching, my tooth stopped aching out of fear that I might lose my teeth, out of fear that I might lose my tooth। तो इसका मीन्स क्या बना, when the dentist came in, जैसे ही डेंटिस्ट अंदर आया, my tooth was stopped aching, मेरे दांत में दर्द होना बंद हो गया। अब क्यों बंद हो गया, out of the fear, इस डर से that I might lose my tooth, मैं अपने दांत को खो सकता हूं। भाई डेंटिस्ट आएगा, देखेगा दर्द हो रहा है तो वो रिमूव कर देगा उसको, इस वजह से दांत में दर्द होना ही बंद हो गया। कितनी खतरनाक बात है। तो यहां पे गलती क्या है, जब हम कहते हैं when the dentist came in, जब डेंटिस्ट आया, लिखा है my tooth was stopped aching, गलत बच्चों, क्या बनेगा, पैसिव में नहीं होगा, my tooth stopped aching, ना कि was stopped aching, out of the fear that I might lose my tooth। गलती हमारी कहां पे है, इस पॉइंट पे। सो ये पॉइंट हमारा जिस भी हमारे सेगमेंट में होगा, ऑब्वियसली वही इसका आंसर बनेगा, जिस पार्ट में भी होगा। करेक्ट गाइज। आते हैं नए क्वेश्चन पे। हम इसको रब कर देते हैं। सेंटेंस देखते हैं। It is the duty of every citizen to defend it is the duty of every citizen to defend the hardly won freedom of the country। hardly won country, hardly won country। सो हमें ध्यान से देखना है कि किस पार्ट में हम यहां पे एरर देखेंगे। अगर मैं कहूं इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, टू डिफेंड करना। अब गाइस आगे लिखा है द हार्डली वॉन, तो ये वर्ड हमारा गलत है। वॉन एक्चुअली क्या है, ये गाइस हमारी वर्ब है। और कैसी वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो हार्डली नहीं बल्कि क्या करेगा, हार्ड करेगा। हार्डली वॉन वुड बी रॉन्ग हियर, क्योंकि वॉन वर्ब है तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, हार्ड लगाएंगे। तो बनेगा इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डिफेंड द हार्ड वॉन फ्रीडम, करेक्ट, ऑफ द कंट्री। तो हार्डली की बजाय हम यहां पे हार्ड लगाएंगे। हम इसको रब करते हैं और देखते हैं एक नए क्वेश्चन को। अब यही पार्ट्स जो हैं एरर रखते हैं और डिफरेंट एरर्स को सभी स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस हम देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, सेंटेंस है हमारा इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, यानी कुछ रिमाइंडर्स के बावजूद भी ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई, ही डिड नॉट सो फार
send any reply to my letter। इसका मीन्स ये बना के इंस्पाइट के बावजूद भी, भाई इंस्पाइट ऑफ का मीन्स क्या होता है, के बावजूद, यानी सेवरल रिमाइंडर्स, याद दिलाने के बावजूद भी ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई, यानी उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है मेरे लेटर का। सो गाइज अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या गलती आपको मिलेगी, गलती आप देखेंगे ये जो है यहां पे इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, भाई ये भेजे जा चुके हैं। ही डिड नॉट, आप यहां पे वर्ड देखिए सो फार, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको सो फार है ना, रिसेंटली, येट है ना, लेटली एक्सेट्रा दिखाई दे तो आप जस्ट दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस या ऑलरेडी दिखाई दे, ये सेंटेंस आपका परफेक्ट में आएगा। किस में आएगा, परफेक्ट में, क्योंकि वर्ड ही परफेक्ट में। बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है कि इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, पीछे से पास्ट से उसको रिमाइंडर भेज रहा है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि उसने अभी तक भी, यानी पास्ट के टाइम से अब तक, इन दो का लिंक किस में बनता है, परफेक्ट में। He did not send so far, अभी तक उसने नहीं भेजा है कोई रिप्लाई, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, he has not so far sent, ना कि send आएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो he has not so far sent any reply to my letters, उसने अभी तक कोई भी लेटर का रिप्लाई नहीं भेजा है। सो गाइस हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो, इसका रूल हमारा ये होगा, हम इन वर्ड्स को देखेंगे तो 100% हम उसे परफेक्ट में बनाएंगे। इसको जरा रब कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भाई ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनेगा। सेंटेंस है हमारा, all the kettles are grazing in the field। All the kettles are grazing in the field। क्या कोई सेंटेंस में कोई एरर दिखाई दे रही है, तो 100% एरर यहां पे है। ये जो वर्ड है केटल्स, एक्चुअली नाउन से लिया गया है, और नाउन में मैं आपको बता दूं कि केटल जो वर्ड है इसका मीन्स होता है पशु, मवेशी, और ये हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। और अगर ये बहुवचन है तो 100% हम कभी भी इसमें एस नहीं लगाएंगे, इट वुड बी रोंग। यानी बनेगा सेंटेंस हमारा, ऑल द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सारे केटल यानी कि सारे पशु कहां पे चल रहे हैं, खेत में चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। सो गाइज ये हमारे क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। मैं आपको बता दूं कॉमन एरर्स में क्वेश्चंस आपके नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, कंजंक्शन से, या फिर हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, लाइक नरेशन से आ जाएं, एक्टिव पैसिव से आ जाएं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, इन रूल्स को जो आपने देखे इनको बढ़िया से आप तैयार करते रहेंगे, तो आपकी कॉमन एरर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि यू वुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी कॉमन एरर व्हाटएवर द एग्जाम इज देयर। जितने भी वनडे एग्जाम है उनमें यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, पैटर्न वही रहता है। हाँ, सेंटेंस चेंज हो जाता है, वहां पे नेम, नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा चेंज होते हैं, बट पैटर्न वही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। सभी बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।